रशप्रीत, निशु हैंड रेज कर दो बेटा। बेटा जो लास्ट लेक्चर में करवाया था उसमें कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को, पूछ लो पहले। लास्ट लेक्चर का कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को? No, हाँ जी बेटा जी, कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है बेटा, फिर आगे करते हैं। हमने लास्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मैंने क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, कर लिए थे सच ये? हाँ जी कर लिए थे। यस सर। ओके जी, 49th क्वेश्चन बताओ कितने स्टूडेंट ने किया? क्वेश्चन नंबर 49 कितनों ने किया है? जिन्होंने किया वो हैंड रेज रहने दो, बाकी हैंड लोअर कर लो। क्वेश्चन नंबर 49। सुमित बताओ कैसे किया है? ओके, सुमित ने नहीं किया हुआ। नंदिनी बताओ बेटा कैसे किया है? ओके, आंचल? तो सिर्फ एक आंचल का ही हाथ दिखाई दे रहा है मुझे, हैंड रेज दिखाई दे रहा है, और किसी भी स्टूडेंट का भी नहीं। हाँ जी, किसी और ने किया नहीं है। अभी मैं पूछ के हटाऊं लास्ट लेक्चर से, कोई डाउट है? तो एक भी स्टूडेंट ने नहीं कहा किसी का डाउट है। ओ आंचल, आपने भी हैंड रेज नहीं किया हुआ? आंचल, किसी ने नहीं किया सर क्या? सर जो आपने असाइनमेंट दी थी उसमें ये वाला क्वेश्चन नहीं था। जो असाइनमेंट दी थी वो कर लिए? चलो ये तो पहले के थे बेटा, इसमें था ये क्वेश्चन तो दिए था, मैंने भेजा था। मैंने आपको ये भेजे थे, उसके अलावा एक और शीट भेजी थी उसमें क्वेश्चन। बेटा मैंने आपको एक तो यहाँ तक भेजा था, दो फाइल्स नहीं भेजी मैंने क्या? yes, sir, दो फाइल्स भेजी थी। पहली फाइल में ये वाला क्वेश्चन था, दूसरी फाइल में अलग से 1 से 49 तक क्वेश्चन थे। करना ही था। चलो अब कर दो। क्वेश्चन नंबर 49 फटाफट करो, और जैसे ही हो जाए हैंड रेज कर देना। जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 49 होता जाए हैंड रेज करते जाना।
हाँ जी जल्दी करो जरा। हाँ जी हो गया जी। बेटा सिर्फ एक ही स्टूडेंट का हैंड रेज दिखाई दे रहा है मुझे, बाकी स्टूडेंट्स इतना टाइम क्यों लग रहा है? देख लो क्या प्रैक्टिस करी है आप लोगों ने। गिवन क्या है आपको? ए एंड बी आपके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। हाँ जी अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी मीनिंग मैट्रिक्स बताओ। इनटू और मैट्रिक्स ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई। बिल्कुल ठीक है जी, बस इसी कंसेप्ट को यूज कर लो पहले। ए और बी के लिए लिख लो जरा जो आपको ये गिवन है। हाँ जी मैं करूं क्या? क्वेश्चन नंबर 49। ए ऑर्थोगोनल है, ए इंटू ए ट्रांसपोज भी आई है, ए ट्रांसपोज इंटू ए भी आई है। बी ऑर्थोगोनल है तो बी इंटू बी ट्रांसपोज भी आई है, बी ट्रांसपोज इंटू बी भी मेरा क्या आई है। हमें चेक करना है कि ए बी ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। ए बी ऑर्थोगोनल कब होगी? जब हम ए बी को ए बी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा जी? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो एसोसिएटिव लाई यूज करो तो सबसे पहले किसको हटाओ? बी इंटू बी ट्रांसपोज। बी इंटू बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाएगी जी? आई। ए इंटू आई क्या हो जाएगा जी? ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा जी? आई। तो अगर हम ए बी को उस पूरी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें हमारा क्या आ रहा है जी? ए बी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए बी इज ऑर्थोगोनल। हाँ जी क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है सबको? यस अब सर। आप लोग देख लो मुश्किल क्या था जो आप लोग इतना टाइम लगा रहे थे। ओके जी तो नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं बेटा। आज नया टॉपिक शुरू करना हमने। आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स की। ठीक है। मैट्रिसेस का अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो मैट्रिसेस वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है सिवाय एक टॉपिक के। मैट्रिसेस वाले चैप्टर में लास्ट में आपको एक टॉपिक दिया हुआ है इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। हमने वो टॉपिक अभी नहीं किया है क्योंकि उस टॉपिक को मैंने डिटर्मिनेंट के अंदर ही कराना है।
अदरवाइज थर्ड चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। बस एक मिसलिनियस जो पहली वाली की एक्सरसाइज है वो आपने नहीं करनी है, ठीक है। आपके सिलेबस में है पर अभी हमने उसको नहीं करनी, उसको डिटर्मिनेंट के अंदर करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स, हम उससे शुरू कर रहे हैं। अब डिटर्मिनेंट होता क्या है? डिटर्मिनेंट बेसिकली एक तरह का कोई एक नंबर है जो हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ अटैच कर देते हैं। अब उस स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ कैसे अटैच करते हैं और उसको फाइंड करने का मेथड क्या, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट को डिनोट कैसे करते हैं। जैसे सपोज ये मेरी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, याद रखना डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ आप किसका फाइंड कर सकते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स का। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप फाइंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। कहता ए हमारे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रेट लाइन से। बेसिकली मैट्रिक्स ए के अंदर क्या थी, क्लोज कर्व्स थी, ठीक है। आपने बस क्या कर देना, दोनों साइड की कर्व्स को स्ट्रेट लाइन की शेप में दिखाना। ऐसे मत दिखाना, वो गलत है। क्या दिखाना है, स्ट्रेट लाइन में। और इसका क्या ले लो जी, ट्रांसपोज। स्ट्रेट लाइन करने के बाद उसका क्या ले लो जी, ट्रांसपोज। तो हमारे पास क्या देगा जी, 8 डिटर्मिनेंट। ये चीज क्लियर है जी? यस सर। ओके जी। अब देखो जरा कैसे इस चीज को फाइंड कैसे करना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अगर ऑर्डर 1 है मतलब एक ही एलिमेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जो वो एक एलिमेंट है वही मेरा डिटर्मिनेंट। तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत है। फिर आता है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। सपोज मैं आपको एक डिटर्मिनेंट देता हूँ ए बी सी डी, इसका डिटर्मिनेंट निकालना। हाँ जी बताओ क्या होगा। याद रखने का रूल देखो क्या है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके इंटरचेंज कर दो, सॉरी इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, और बाकी के जो दो बच्चे हुए हैं, सॉरी डिटर्मिनेंट की बात करें उस तरह से देखो, दूसरी तरह से देखो, ए बी सी डी डिटर्मिनेंट निकालना है। तो रूल देखो क्या, दिस इंटू दिस क्या बन गया, ए डी, माइनस दिस इंटू दिस क्या देगा जी, बी सी। तो ये मेरा डिटर्मिनेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे -2 3 4 एंड 5, बताओ जी डिटर्मिनेंट क्या होगा। क्या करोगे, फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट -2 इंटू 5 माइनस फिर दिस इंटू दिस क्या आएगा जी, 4 इंटू 3, ठीक है। -2 इंटू 5 -10 आ गया जी, -12 आ गया, तो वैल्यू कितनी है जी, -20। तो 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, क्लियर है जी। यस सर। डेल्टा दे रहा हूं मैं, निकाल दो डिटर्मिनेंट। आंसर बोलना नहीं है, बस हैंड रेज करते जाना जिन जिनका हो जाए। ओके 4 स्टूडेंट का हो चुका है, बाकी स्टूडेंट्स। हाँ जी हो गया जी। ओके जिनका नहीं है यस मैं सर। उनसे पूछ रहा हूँ। सुमित कपूर बताओ आंसर क्या आ रहा है बेटा। सुमित आंसर बोलो। निशु आंसर बोलो। स्पर्श,
हाँ जी, फर्स्ट आंसर बोलने को कहा था बेटा मैंने। निशु आप बोलो आंसर। सृष्टि बोलो आंसर। सर -15। -15। हाँ जी, बाकियों का भी याद है। यस सर। यस सर। सोचना क्या है इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल चीज है। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो -15 -0 तो वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, -15। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। वैसे इसका एक पूरा रूल है, और उस रूल को बताने की बजाय पहले सिंपल चीज में देखो कि हमने इसको फाइंड कैसे करना। तरीका देखो क्या है, 3/3 की मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालना। ठीक है, पहले एक जनरल लेके चलते हैं ताकि आपको समझना आसान हो जाए। मैं कहता हूँ ये डेल्टा है ABCDEF, थ्री बाय थ्री के लिए जो साइन कन्वेंशन होती है वो याद रखते हैं हमें। तो प्लस वाले कौन कौन से एलिमेंट है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला। ठीक है, बाकी हमारे कौन से एलिमेंट है, माइनस वाला। अब तरीका देखो क्या चीज, कैसे करोगे इस चीज को। डिटर्मिनेंट निकालने का मेथड है, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट देखो, साइन कन्वेंशन की क्या थी, फर्स्ट, फिर माइनस, अगले ब्रैकेट। अब माइनस के बाद अगला वैल्यू कैसे लिखनी है, ये पूरी रो ये पूरा कॉलम छोड़ दो। समझ में आ गई बात, या पूरे से शुरू से देख लो बेटा। ये मैट्रिक्स है, सबसे पहले कोई एक रो या कोई एक कॉलम चूज करो। सपोज मैंने चूज कर लिया जी फर्स्ट रो, मैं फर्स्ट रो के लिए एक्सपेंड करने जा रहा हूं। तो आपने क्या करना है, पहले तो फर्स्ट रो का एलिमेंट लिख लेना। उसके बाद क्या करना है, इसके वाली रो और इससे वाला कॉलम दोनों को छोड़ो। दोनों को छोड़ोगे क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ EFH है। फिर क्या आएगा जी, माइनस। माइनस बी में क्या करोगे, ये पूरे कॉलम और ये पूरे रो छोड़ दोगे, ये रो और ये कॉलम छोड़ दोगे, क्या बचा, ये चार एलिमेंट्स। तो लिखो जरा क्या आएगा जी, DFGI प्लस C टाइम्स क्या आएगा जी, DEGH। अब ये सारे के सारे क्या बन गए, 2/2 के डिटर्मिनेंट। 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आपको आता ही है, कर लोगे जी। यस सर। यस सर। -2 3 5 1 2 7 3 1 2। मुझे डेल्टा डिटर्मिनेंट फाइंड करना। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट क्या है जी, -2। -2 की रो और -2 का कॉलम छोड़ दो। माइनस अगला एलिमेंट क्या है जी, 3 का, 3 वाली रो और 3 वाला कॉलम छोड़ दो। हाँ जी, अगला एलिमेंट क्या है जी, 5। 5। तो 5 की रो और 5 का कॉलम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। 1 2 3 एंड 1 -2। हाँ जी, ये एलिमेंट क्या था, 0 था, 0 लिखा हुआ था ना, नहीं सॉरी 4 - 7 था, वो हो गया था। 2 7 1 2 था ये। तो डेल्टा 1 क्या है, -2 टाइम्स, या डेल्टा 1 की जगह डेल्टा रहने देते हैं, सीधे लिख देते हैं। हाँ जी, -2 कितना आएगा जी, 4 -7 -3 टाइम्स 6 -7 प्लस 5 टाइम्स 1 -6 -2x प्लस 14 -18 एक मिनट। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है बेटा, बताओ क्या वैल्यू आ रही है इसकी। 4 -7 -3 -3 इंटू -2 क्या बन गया जी, 6। 6। 6 -7 -1 -1 इंटू -3 क्या बन जाएगा आपका, +3। 1 -6 -5 -5 इंटू 5 क्या आ जाएगा जी, -25।
क्लियर है जी। 9 माइनस 25, 9 माइनस 25 करोगे तो कितना आएगा जी -16। तो -16 आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। ये चीज क्लियर है जी। Yes, sir. Yes, sir. एक यहाँ पे बेटा थोड़ी सी गलती हो गई थी। ये एक मिनट, ये ब्रैकेट गलत लगा गया बेटा। देखो यहाँ पे थोड़ा ये ऊपर लिख के था उसकी वजह से, तो इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट क्या आएगा। 1 -3 वाली रो छोड़ दी थी। 1 था, 3 था, 7 था, 2 था, तो 1 इंटू 2 2 है, -7 इंटू 3 21, तो -19 इंटू -3, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 57 आ जाएगी। 57 प्लस 6 63। हाँ जी 63 में से 23 जाएगा तो कितना आएगा जी 38 आ जाएगा। यस तो सर। एक आइडिया मिल गया डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। यस सर। करके दिखाओ मेरे को। हाँ जी आप लोग ही बोलते जाओ फटाफट अपनी तरफ से, कुछ भी डिटर्मिनेंट बोली जाओ रोज। कौन बोलेगा रो? ओके रोजदीप बोलो बेटा, डिटर्मिनेंट बोलोगे 3/3 का। रोजदीप Yes, sir. बोलो कुछ भी एलिमेंट्स बेटा, नंबर्स कुछ भी बोल दो। 5, 7, 8. 5 7 8। एक और बोल दो अगली लाइन। 3 to 6. 3 2 6। ओके एक स्टूडेंट और बोल दे कोई। स्पर्श आप बोलो एक डिटर्मिनेंट। स्पर्श बोल दो बेटा। दिवांश बोलो कोई डिटर्मिनेंट के कुछ भी नंबर बोल दो बेटा। सर 8 9 2 हम्म 6 2 4 हम्म 5 3 1। चलो जी। हाँ जी आप सभी ने ये दोनों डिटर्मिनेंट निकालने हैं। ठीक है रूल समझ में आ गया। ठीक है अभी और भी कई मेथड इसको करने के, सारे बताऊंगा, पर पहले चाहता हूँ जो मैंने अभी तक बताया उससे करो, करके दिखाओ मुझे। जैसी हो जाए हैंड रेज करते जाना। एक बार सभी स्टूडेंट हैंड ओवर कर लो।
हाँ जी बेटा, हो रहा सॉल्व? Yes, sir. बेटा फर्स्ट का आंसर बोलो। Sir, minus minus 125. 125. माइनस 125. minus 125. ओके जी। सबसे पहले फर्स्ट वाला एलिमेंट -2, जो एलिमेंट लिया है उसकी रो छोड़ दो और कॉलम छोड़ दो, बाकी जो बचा उसका डिटर्मिनेंट 7 2 8 6, फिर माइनस, फिर अगला एलिमेंट 3, तो ये 3 वाली रो और कॉलम छोड़ दो, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा जी? 5 आएगा, 3 आएगा, 8 आएगा एंड 6 आएगा। ठीक है, फिर -3 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? +5, 5 वाली रो छोड़ दो एंड कॉलम छोड़ दो, इसका अब डिटर्मिनेंट देखो क्या आएगा? 5 3 7 एंड 2। 2/2 का डिटर्मिनेंट करना तो आता ही है। 7 × 6 42, 8 × 2 16, -3 टाइम्स 30 माइनस क्या आ गया जी? 24 प्लस 5 टाइम्स 10 - 21। हाँ जी, 42 - 16, 42 - 16 कितना होगा जी? 26, 26 × 2 तो कितना आ गया जी? -52। हाँ जी, यही आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. 30 - 24 कितना आएगा जी? 6, 6 × 3 18, 10 - 21 कितना आएगा जी? -11, -11 × 5 कितना आएगा जी? -55। ठीक है, 52 + 18 70, 70 देस तो -125। तो जिन स्टूडेंट ने ये आंसर निकाला था बिल्कुल ठीक है जी। ये चीज क्लियर है जी। Yes, sir. अब एक चीज देखो जो मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था। 3/3 के लिए साइन कन्वेंशन क्या है? ये आपने इस साइन कन्वेंशन को याद रखना। अब हमने क्या किया है यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट में, हमने क्या किया? हमने किया एक्सपैंड अलोंग फर्स्ट रो किया। फर्स्ट रो को मैं नाम दे रहा हूँ R1। तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लोगों को एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं कोई और रो बोल दो, मैं कह रहा हूँ एक्सपैंड अलोंग R2 करते हैं, तब देखो क्या होता है। R2 में एक्सपैंड करने का मतलब क्या है कि हम किसके अलोंग कर रहे हैं? इसके अलोंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट कौन सी वाली रो? देखो क्या लेते हैं हम? ये साइन कन्वेंशन लेते हैं। पहले के लिए क्या था? नेगेटिव, तो क्या लिखोगे? माइनस। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 5, 5 की रो और 5 का कॉलम छोड़ दो, बाकी जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो क्या आएगा जी हमारे पास? 3 5 2 6। फिर अगला एलिमेंट प्लस में क्या है? 7, 7 की रो और 7 का कॉलम छोड़ दो, तो क्या बचेगा? -2 5 3 एंड 6। फिर अगला एलिमेंट माइनस में, -8 टाइम्स 8 की रो और 8 का कॉलम छोड़ दो, -2 3 3 एंड 2। तो -5 6 × 3 18 -10 आ गया जी, प्लस 7 टाइम्स -12 एंड -15। ठीक है जी।
उसके बाद क्या रहा जी -8 टाइम्स -4 एंड -9। 8 -10 8 8 इंटू 5 माइनस कितना आ गया जी 4। हाँ जी -12 -15 तो कितना आएगा जी -27। -27 इंटू 7 करो जरा। हाँ जी करो जरा -27 इंटू 7 कितना आ जाएगा जी 189। 189. 9 प्लस 4 13। 13 इंटू 8 करो जरा। हाँ जी 13 इंटू 8 104. माइनस की किसमें आ रहा है जी प्लस में। हाँ जी अब करो जरा दोनों का सम, देखो क्या वैल्यू आ रही है। हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा वही -125। क्लियर जी। आप कोई भी कॉलम चूज कर सकते थे। अगर मैं कर देता जी अलोंग C1 फर्स्ट कॉलम का अलोंग करते तब क्या आता। फर्स्ट कॉलम से मतलब क्या हमारा ये चीज साइन कन्वेंशन क्या रहती है हमारे पास +-1। सबसे पहला एलिमेंट क्या आता -2। -2 की रो और -2 का कॉलम छोड़ दो तो क्या आता है 7 8 2 एंड 6। माइनस अगला एलिमेंट क्या है 5 5 की रो और 5 का कॉलम छोड़ दो 3 5 2 एंड 6। प्लस अगला एलिमेंट क्या है 3 3 की रो 3 का कॉलम छोड़ दो 3 5 7 एंड 8। क्लियर है जी। तो -2 7 इंटू 6 42 माइनस कितना आ रहा है जी 16 -5 इंटू 6 इंटू 3 18 माइनस क्या आ गया जी 10 प्लस 3 इंटू 24 माइनस कितना आ रहा है जी 35। 42 माइनस 16 कितना होगा 26 26 इंटू 2 तो -52। 18 माइनस 10 8 8 इंटू 5 40 तो माइनस कितना आ गया जी 40। 24 माइनस 35 तो कितना आएगा जी -11 -11 करो इंटू 3 तो -33। तब भी वैल्यू कितनी आती है जी -125। तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हो। समझ में आ गई ये बात। हाँ जी Yes, क्लियर sir. है जी। Yes, ओके sir. फटाफट ये सेकंड वाला डिटरमिनेंट सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर आ। Sir, 122. 122 सबका ये आ रहा है देखो 62. Sir, 62 आ रहा है. Sir, 62. 62 आ रहा है। Yes, sir. कितने स्टूडेंट का 62 आ रहा है। चलो जी जो मेजोरिटी का आंसर आ रहा है हम वही मान के चल लेते ठीक है। ओके डिटरमिनेंट दे रहा हूं मैं -2 3 5 0 2 0 5 -6 7। ये डिटरमिनेंट आपने सॉल्व फाइंड करना फटाफट कर दो और जिसका सबसे पहले सॉल्व हो जाए वो आंसर बोल दो। बेटा इतना टाइम मैंने कहा था जिसका भी सॉल्व हो जाए फटाफट आंसर बोलो। Sir, -78. बिल्कुल ठीक जी -78। तो जिन स्टूडेंट का -78 आंसर आ चुका है वो हैंड रेस कर दो बाकी हैंड को लोअर कर लो।
हाँ जी, हो गया जी। यस सर। Always expand along row or column with maximum number of zeros. Maximum number of zeros. जिस भी रो या कॉलम में सबसे ज्यादा जीरोस होंगे उसके लॉन्ग एक्सपैंड करो। इसमें देखो जरा, अगर हम इस सेकंड रो को देखें तो सेकंड रो में सबसे ज्यादा जीरोस हैं, तो अब किसके लॉन्ग एक्सपैंड करेंगे? सेकंड रो। फर्स्ट टर्म जीरो है, जीरो के लॉन्ग करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है, कि जीरो इंटू एनीथिंग जीरो ही होगा। अगला एलिमेंट क्या है जी? 2, साइन कन्वेंशन क्या होगा? प्लस। 2 वाली रो और 2 वाला कॉलम छोड़ दो, -2, 5, 5 एंड 7, अगले वाला जीरो। तो 2 इंटू -14 -25 -39 इंटू 2 कितना आ गया जी? -70। अब एक चीज सुन लो, ये जो पूरा डिटर्मिनेंट की फॉर्म में दिखा रहे हैं, ये दिखाना जरूरी नहीं होता है। आप इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिखना चाहो तो आप डायरेक्ट स्टेप पे जा सकते हो, बीच का स्टेप शो करना कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ गई बात ये चीज? तो आप में से जिन स्टूडेंट ने इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड किया होगा, तो देखो आपका आंसर भी सेम वही आ रहा है, मेरा आंसर भी सेम वही आ रहा है, पर आप कैलकुलेशन का डिफरेंस देख लो। तो इसलिए जब भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते टाइम आप कोई रो या कॉलम चूज कर रहे हो, तब आपने इस चीज का ध्यान रख लेना है। क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है? यस सर। ओके जी। देखो अब और चीज, 5 -6 0, 3 -2 0, 8 -9 3। कर दो जरा डिटर्मिनेंट। -24। बिल्कुल ठीक जी। बेस्ट अप्रोच क्या है? किस रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करें? थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम के लॉन्ग अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड करते टाइम देखो क्या होगा। सबसे पहले के लिए 0 0, फिर क्या आएगा जी? 3। 3 वाली रो और 3 वाला कॉलम छोड़ दो, बाकी का डिटर्मिनेंट दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो कितना आएगा जी? -10 प्लस 18, तो कितना आ रहा है जी? +24। हाँ जी, क्लियर है जी? Yes. ओके जी। -3 2 5 0 4 1 0 0 2। बताओ जी डिटर्मिनेंट। -24। -26। बिल्कुल ठीक जी, -24। Determinant of triangular matrix and diagonal matrix is product of diagonal elements. एक अप्रोच तो मैं आपको बता ही चुका हूं। क्या अप्रोच बताइए? मैक्सिमम जीरोस किसके अलोंग है हमारे पास? हाँ जी, किसके अलोंग है? फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर दो। या फिर अगर आप देखोगे तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये मेरी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर कोई मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो डायरेक्ट क्या होगा?
प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो कितना आएगा जी -24। -2 0 0 0 3 0 0 0 5। हाँ जी क्या होगा, -2 × 3 × 5 कितना आ गया जी -30। 2 1 3 0, ये दूसरा 2 0 0 0 3 0 0 0 7, क्या वैल्यू आएगी 2 × -3 -42। × 7 -42। इतनी चीज क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है सबको? यस Yes. तो मैं ये मान लूं कि डिटर्मिनेंट निकालना आप लोगों को आ गया है। हाँ जी क्लियर है जी? Yes, sir. कर दो फटाफट। -1, ओके जी, -1 2 -3 3 1 4 2 -1 5। करो जरा डिटर्मिनेंट सॉल्व। हो गया बेटा? यस सर। बोलो क्या आंसर आ रहा है? -8। -8. -8। 8. सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट -1, ठीक है। -1 की रो और कॉलम छोड़ दो, बाकी जो बचा उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 1 × 5 5 प्लस क्या आएगा जी 4। अगला एलिमेंट नेगेटिव में, फिर उसके साथ कितना आएगा जी 15 माइनस कितना आ रहा है जी 8। फिर अगला एलिमेंट प्लस में है तो कितनी वैल्यू आ रही है जी -3 एंड -2। तो 5 + 4 9, आगे माइनस है -9, 15 - 8 7 7 × 2 14, तो -14 आ गया। -3 -2 -5 -5 × -3 + 15 आ गया। तो वैल्यू जो कितनी आ रही है वो आ रही है -8। सबको क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है जी? Yes, sir. ओके जी। अब मैं एक और मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। सीबीएसई में आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है जी। अब अप्रोच क्या है, मेथड क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको सेरस रूल भी कहते हैं, ठीक है। कहीं इसको डिटर्मिनेंट फाइंड करने का शॉर्टकट कहते हैं, पर मुझे ये पसंद नहीं है। मैं बता देता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ, मुझे पर ये मेथड पसंद नहीं है। करना चाहो आप कर लो, पर बोर्ड में यूज नहीं कर, ठीक है। कि मेरे हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस करो तो आप इसी मेथड से बड़ी जल्दी बड़ी स्पीड में इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अब क्या रूल है, मैं रूल बता देता हूँ आप लोगों को। ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है, थोड़ा खुला खुला लिख लेता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, ऊपर के चाहे तो आप इन 2 कॉलम्स को यहाँ पे रिपीट कर दो, 2 कॉलम्स को रिपीट कर दो, या फिर आप 2 रोज को रिपीट करके नीचे लिख दो, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं ऊपर की दोनों रो को रिपीट कर देता हूँ, -1 2 -3 3 1 4, ठीक है। अब रूल देखो क्या कहता है। रूल कहता है आपने ये जाना है इस तरह से, प्रोडक्ट देखो
-1 1 इंटू 5, तीनों का प्रोडक्ट बताओ कितना आ रहा है जी, कितना आ रहा है जी, -5। समझ में आ गई बात बेटा? देखो 3 एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। अब अगले 3 का प्रोडक्ट देखो, -3 इंटू -3 इंटू -1 कितना आ रहा है जी, 9। फिर उससे अगले 3 का प्रोडक्ट देखो कितना आएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16। यहाँ तक क्लियर है जी? सबका Yes, सम sir. देखो, 16 + 9 25 - 5 कितना आ रहा है जी, 20। क्लियर है जी? अब सेम चीज इस डायरेक्शन में करो, कितना आ रहा है जी, -6। यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है जी, 4। यहाँ पे देखो जरा कितना आ रहा है जी, 30। ठीक है जी? 34 - 6 कितनी वैल्यू आ गई जी, 28। अब डिटर्मिनेंट का रूल याद है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो हम क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर क्या होगा जी मेरे पास, फर्स्ट वैल्यू गेट 20, अगली वैल्यू गेट 28, 20 - 28 कितना आ गया जी, -8। हाँ जी क्लियर है जी? Yes, sir. बाकी मैंने कहा था ये मैंने ऊपर के 2 उसको रिपीट किया है, क्या था, -1 2 -3 3 1 4 है, 2 -1 5। आप अगले वाले 2 को भी रिपीट कर सकते थे, जैसे -1 3 2 है, 2 1 -1 है, तब भी हमारा काम हो जाता। फर्स्ट से शुरू करो। हाँ जी क्या आ रहा है प्रोडक्ट, क्या करना है, पता लग गया? पहले इसका प्रोडक्ट, ये देखो इसका प्रोडक्ट यहाँ लिख लिया, इनका प्रोडक्ट यहाँ लिख लिया, उसके बाद इनका प्रोडक्ट। हाँ जी कितना आ रहा है जी बताओ, 9. 3 × 3 9 + 9। ठीक है, अब वही चीज अभी इधर करनी है, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ देखो, यहाँ प्रोडक्ट करोगे कितना आएगा जी, -6 आ रहा है। यहाँ प्रोडक्ट करो कितना आ रहा है जी, +4 आ रहा है। अब यहाँ प्रोडक्ट करो कितना आ रहा है जी, 30 आ रहा है जी। यहाँ तक क्लियर है जी? Yes, sir. ठीक है जी। अब यहाँ देखो ये कितना आ रहा है जी, 28, और ये कितना आ रहा है जी, 20। तो हमने क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना, 20 - 28, तो वैल्यू कितनी आ रही है जी, -। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट निकालने के ये भी आपके मेथड होते हैं। ठीक है जी, मुझे ये पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, कई लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है, मेरे को यही मेथड ही पसंद है। ठीक है, बाकी आप इससे करना चाहो इससे भी कर सकते हो, पर बोर्ड में मत करना है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ये मेथड गिवन नहीं है। चलो मैंने वैसे आपको हर चीज बता दी है, ये फर्स्ट मेथड लगा लो, ये सेकंड लगा लो, ये थर्ड लगा लो। ठीक है, या फिर ये करो कि ये फर्स्ट मेथड है, सेकंड, सेकंड में मतलब चाहिए ये यूज कर लो, ये यूज कर लो। कौन सा आपको ज्यादा इजी लगा, फर्स्ट के सेकंड? Sir, first वाला. चलो ठीक है जी, तो आप लोगों को और मेरी पसंद सेम है। चलो ये डिटर्मिनेंट निकालना आ गया जी। हाँ जी क्लियर है जी? Yes, sir. तो अब क्वेश्चन देखो इसके ऊपर, डिटर्मिनेंट के ऊपर जो क्वेश्चन है हमारे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट भी देख लो पहले ऊपर, जो अपने याद रखनी है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज सेम व्हेन एक्सपेंडेड बाय एनी रो और एनी कॉलम, बता चुका हूं मैं। ठीक है, ओके जी। सेकंड,
कहता है if row or column of determinant consist of all zero then value of determinant becomes zero। सिंपल सी बात है बेटा, अगर किसी एक रो के सारे एलिमेंट जीरो कर दो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो कर दो, आप उसी के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो डिटर्मिनेंट की वैल्यू के आगे जीरो। ठीक है जी, हाँ जी क्लियर है जी। ऑलवेज एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट अलोंग ए रो और कॉलम विद मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। बता चुका हूं मैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कर लो एंड डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में भी हमारा यही होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर है जी? ओके जी। उसके बाद ये चीज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये बहुत काम की प्रॉपर्टीज है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज कितना होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाली, तो ये वाली है। बहुत ही ज्यादा डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, मैं ऊपर लिख देता हूँ अलग से ताकि याद रह जाए। क्या होगा? के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ। अब एन क्या है जी? एन इज ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। मोस्टली इस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन जरूर आ जाता है। ठीक है जी। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस पर एम क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एम। क्लियर है जी? तो ये आपने याद रखनी है। बाकी ये चीज हम करके भी देख लेंगे। जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर उसका ऑर्डर ओड है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है जी? जीरो होता है। और जो इवन ऑर्डर वाली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 अभी रहने दो। क्यों रहने दो? क्योंकि मैंने आपको भी माइनर एंड कोफैक्टर्स नहीं बताया, वो मैं इस टॉपिक को करने के बाद बताऊंगा, इसलिए अभी इस चीज को रहने दो, माइनर को भी एंड कोफैक्टर को भी। अब आपने करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 52 इन सारे डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करके लेके आना है। ठीक है, कर लोगे जी? तो अब इन क्वेश्चंस को देखो जरा, इसमें एक वर्ड देखो, ये वर्ड यूजर है। क्या वर्ड लिखा हुआ है? सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? देखो लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज जीरो। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो वो नॉन सिंगुलर है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है तो वो मेरी सिंगुलर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 मुझे करके दिखाओ। कहता फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। मैट्रिक्स ए सिंगुलर कब होगी? जब मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा जी? जीरो होगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालो, इक्वल टू उसको जीरो कर दो, तो वहां से आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन क्लियर है ना बेटा सबको? हाँ जी, क्लियर है क्वेश्चन सबको? यस सर। करो फटाफट।
हाँ जी, हो गया जी। -1। देख लेते हैं, बाकी बताओ। सर -1। -1 आ रहा है सबका। बेटा जी एक ही स्टूडेंट का आंसर दिया है, बाकी स्टूडेंट बताओ मुझे। सर -1। -1 आ गया सबका जी। हाँ जी, क्या गिवन क्या है? मैट्रिक्स क्या है जी? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा जी? 0। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। फर्स्ट रो के लोगों को एक्सपेंड कर देता हूँ, तो कितना आएगा? 1 इंटू -6 -2 प्लस 2 टाइम्स -3 -x प्लस 3 टाइम्स 2 -2x। -6 -2 -8 हो गया, देन -6 -2x हो गया, प्लस 6 माइनस क्या आ गया जी? 6x हो गया। 6 से 6 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0। -8 इज इक्वल टू 8x है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? -1 जी। क्लियर जी? ओके जी। अब ये देखो, ये जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, इन पर मैंने कहा था बड़े कॉमनली क्वेश्चन आ जाते हैं 1 मार्क के अंदर। क्वेश्चन नंबर 55 देखो। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ऑर्डर कितना दिया हुआ है जी? 3। राइट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a क्या होगा? 2 को अगर बाहर निकालोगे, 2 की पावर में क्या आएगा? a का ऑर्डर। a का ऑर्डर क्या है जी? 3। 2 का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। 2 क्यूब कितना है जी? 8 है। डिटर्मिनेंट ऑफ 8 a कितना है जी? 4 है, तो कितना आ गया जी? 32। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्यूब। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्यूब क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a का क्यूब। a की वैल्यू कितनी है जी? 4। 4 का क्यूब कितना देगा जी? 64। ये चीज क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है इस तरह के क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 56 देखो जरा। शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू दिस। वैसे तो ऑब्वियस ही है, शो करना तो अलग से निकाल के दिखा दो, अदरवाइज ये क्या होगा जी? 3 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a विच इज 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ। ठीक है, तो इसमें शो करना ही होगा, देख लो उस हिसाब से, चाहे अलग से लेफ्ट हैंड साइड अलग से निकालो, राइट हैंड साइड अलग से निकालो और दिखा दो दोनों। तो 57th क्वेश्चन आपने खुद करना है, ये क्वेश्चंस आपने करके लेके आने हैं। कर लोगे जी? हाँ जी, कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट चलो जरा। नेक्स्ट अब एप्लीकेशन डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशंस के अंदर सबसे पहली एप्लीकेशन आती है एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो इसका एरिया क्या होगा? देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ सारे वर्टिसेस लिख दो और साथ में 1 लगा दो। बाकी इसकी जगह आप ऐसा करना चाहो तो ये भी यूज कर सकते थे, पहला 1 1 1 फिर वर्ड्स लिख दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात? पर हम बेटर है, हम यूज क्या करेंगे? इसी फॉर्म को ही यूज करेंगे। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 58।
क्या दिया हुआ जी? एक ट्रायंगल दिया हुआ है, वर्टिसेस कहाँ कहाँ पे दिए हैं उसके? 1 4 2 3, 1 4 2 3, कौन सा था? -5 -3, -5 -3। हाँ जी, एरिया निकालना है। क्या होगा जी? हाफ। क्या करोगे? पहला वर्टेक्स क्या है जी? 1,4, दूसरा वर्टेक्स 2,3, तीसरा वर्टेक्स -5 -3, 1 1 1। अब याद रखो, आप इन वर्टिसेस भी लिख सकते हो। इन केस आपका एरिया की वैल्यू नेगेटिव हो रही है तो आपने माइनस साइन को इग्नोर करना है, क्योंकि एरिया हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर आप वर्टिसेस का ऑर्डर आगे पीछे करोगे तो हो सकता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए। ठीक है जी? तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, लेकिन जो एरिया का आंसर देना है वो पॉजिटिव में ही देना है। तो एक्चुअल में जो फॉर्मूला हमारा क्या है, इसके भी आगे हमारा क्या चीज है जी? एक मोड है। समझ आ गई? इससे आगे भी हमारा क्या है जी? मोड है। तो हाफ, फर्स्ट किसके लॉन्ग एक्सपेंड करना बोलो? फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करो। चलो, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करो। 1 इंटू क्या आएगा जी? 3 + 3 माइनस अगला एलिमेंट क्या चीज है जी? 2, तो कितना आएगा जी? 4 + 3, और उससे अगला एलिमेंट क्या है? -5, तो कितना आएगा जी? 4 -3। तो हाफ 3 + 3 कितना आ गया जी? 6, 4 + 3 7, 7 × 2 14, 4 - 3 1, तो कितना आ गया जी? -5। तो -14 -5 कितना आ रहा है जी? हाँ जी, -14 -5 -19, -19 + 6 -13, -13/2। लेकिन एरिया क्या होता है जी? पॉजिटिव, तो हम क्या लिखेंगे? 13/2 स्क्वायर यूनिट। माइनस साइन को इग्नोर जरूर करना है। तो अब ये बताओ, क्या ये चीज क्लियर है जी? हाँ Yes, जी, sir. कर सकते हो? ओके जी। अगर अब मैं ये पूछूं कि मैंने आपको सपोज कुछ 3 पॉइंट दे दिए और मैं ये कहूँ कि चेक करो कोलिनियर है कि नहीं है, तो कैसे चेक करोगे कोलिनियर है कि नहीं? 3 सर पॉइंट्स जो कोलिनियर का ट्रायंगल का मतलब एरिया वो 0 आएगा। बिल्कुल ठीक है। 3 पॉइंट कोलिनियर है, इसका मतलब क्या है? तीनों पॉइंट एक ही कर रहे हैं, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो ट्रायंगल का एरिया है वो बना रहेगा जी 0। 3 पॉइंट कोलिनियर है तो इसका मतलब उस केस में इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारी क्या आएगी जी? 0 आएगी। ठीक है जी? तो क्वेश्चन नंबर 59 देखो जरा। शो यूजिंग डिटर्मिनेंट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो मतलब क्या है जी? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या आएगा जी? 0। ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया क्या? उसमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 61 करो जरा मुझे। हाँ जी, बताओ कैसे करोगे? नहीं जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। लाइन है, लाइन के ऊपर पॉइंट दिए हैं 3 -1,4। एक जनरल पॉइंट ले लेता हूँ जी P। ठीक है, लेट P x, y, B
any point on line. तो हम क्या बात करें therefore line join, ठीक है। अब मैं कहता हूँ P A B क्या चीज है जी, कोलिनियर। अगर पॉइंट कोलिनियर है तो इसका मतलब क्या होगा जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल A 0, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई, क्लियर जी। फिर क्या रहा जी 2 3 1 -1 4 1 इज इक्वल टू 0। निकालो और डिटरमिनेंट x 3 - 4, ठीक है जी। उसके बाद क्या आएगा जी, इसको सॉल्व करना है, बोलो फर्स्ट रो यूज करनी है फर्स्ट कॉलम यूज करना है, बोलो। सर फर्स्ट रो। माइनस वाई के साथ क्या आएगा जी +1, फिर +8 +3 इज इक्वल टू 0। 3 - 4 -1 -x -3y +11 इज इक्वल टू 0। हाँ जी क्लियर है बेटा जी। यस सर। ओके जी, नेक्स्ट 61 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ एरिया करोगे क्वेश्चन नंबर 62। Find the value of x if area of triangle is 35 square unit with vertices। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, वर्टेक्स दिया xy 2, -6 5, 4 और एरिया कितना दिया 35 स्क्वायर यूनिट। फाइंड करना जी आपने वैल्यू ऑफ x, xy नहीं x4 है बेटा, ये कंडीशन एक ही दी है तो फिर एक ही चीज होगी, इसको भी करेक्ट कर लो x, 4 x की वैल्यू निकालनी है जी, बताओ जी कैसे निकलेगा। देखो क्या गिवन है एरिया, तो सबसे पहले एरिया निकालना है, क्या होगा जी हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x 4 1 2 -6 1 5 4 1, क्या वैल्यू है डिटर्मिनेंट की x इंटू -6 -4, ठीक है -4 टाइम्स कितना आ रहा है जी 2 -5 8 प्लस कितना आ गया जी 30, -10 इंटू x -10x 2 -5 -3 इंटू 12 प्लस 38, ठीक है जी। हाँ जी क्लियर है जी, क्या वैल्यू आ रही है देखो 1/2 -10x +50 है 2 से डिवाइड ही कर दो जी -5x प्लस क्या आ गया जी 20। अब गिवन हमें क्या है ए 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मैंने कहा था कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी होती तब भी एरिया हमने पॉजिटिव में देना है। तो एरिया 35 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो हमें नहीं पता कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू +35 थी या फिर -35 थी। 5x इज इक्वल टू क्या, अगर 10 आ गया x की सर वैल्यू -2। -2,
हाँ जी क्लियर है जी। Yes, sir. आप इसको देखो क्या, -5x -25 उधर चला गया तो कितना बचेगा जी, -60। तो x कितना आ गया जी, 12 आ गया। या तो x की वैल्यू -2 है या फिर x की वैल्यू 12 है। तो क्लियर है जी बेटा। तो आपने यहां तक करके लेके आना है 64 तक, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी देख लेना आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो डिटर्मिनेंट की। बताऊं क्या, बता देता हूँ आपको। फोर 4.1 कर सकते हो कंप्लीट। 4.2 नहीं करनी है, 4.2 और टॉपिक पेंडिंग अभी, ये ही नहीं हमने। हाँ जी 4.3, ठीक है जी। 4.1 एंड 4.3 के दोनों कर सकते हो आप, ठीक है बेटा जी। Yes, sir. तो आज इतने ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। Thank you, sir. थैंक यू सर।